जय गंगे हर हर गंगे। इस मानसी गंगा में डुबकी लगाकर ही गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा शुरू होती है। আমরা এখন মানসী গঙ্গার বুকে মানসিক করে সবাই চেপে বসে আছি। নৌকা বিহার চলো। और देखो परिक्रमा सब चल रहे हैं, चलो। चलो गिरिराज महाराज परिक्रमा मार्ग की यहाँ से यात्रा शुरू होती है। हाथी घोड़ा पाल की। তো দেখো বন্ধুরা, আমরা ভগবানকে পরিক্রমা করার জন্য রাস্তায় বেরিয়েছি। আমার ঠিক ডান দিকে রয়েছে গিরি গোবর্ধন পর্বতমালা। এই গিরি গোবর্ধন পর্বতমালা ভগবান এক সময় হাত তুলেছিল, আর আমরা এখন হেঁটে হেঁটে পরিক্রমা করছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, हर एक क्षण ही आपको दिखेगा लाखों लाखों भक्त इस परिक्रमा मार्ग में अपनी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत सारी भक्त हैं जो इस परिक्रमा में योग एक साथ चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिक्रमा करते हुए बहुत सारे भक्त इस गौमाता और बंदर को भी खाना दान करते जो वृंदावन के हैं। और वृंदावन मतलब भगवान का सहचर, भगवान की अत्यंत प्रिय। आहा आहा आहा, কত সাধুদের সমাধি আছে এখানে, দেখো গিরিরাজের এখানে। কত বড় পর্বতমালা ছিল। गोवर्धन पर्वत भगवान की लीला की साक्षी है। राम अवतार हो या कृष्ण अवतार, दोनों अवतार में इस पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान की लीला में ये कथित है कि भगवान राम अवतार में जब लंका विजय के लिए वानर सेना के साथ सेतु बंधन में सहयोग करने के लिए स्वयं हनुमान जी ने इस पर्वत को चुना था। लेकिन ये पर्वत को जब भी हनुमान जी अपने हथेली में लेकर जा रहे थे, उस समय राम जी की तरफ से ये उनको संदेश आया कि सेतु बंधन का काम पूरा हो गया है, अभी आप वहाँ पे लौट आइए। उस समय हनुमान जी ने तो गोवर्धन को राम काज में सहयोगी रूप में लेना चाहते थे, लेकिन जब भी वो उस कार्य में असफल रहे तब स्वयं प्रभु राम से भी उनको आशीर्वाद मिला कि जब भी द्वापर युग में वो दोबारा इस धरती पर अवतरित होंगे तब इस गोवर्धन का भगवान खुद अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। ये और एक कहानी है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले और एक कहानी है। इस पर्वत की जो ऊंचाई है जो दिन ब दिन घटती जा रही है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। जो एक महर्षि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, पुलस्त ऋषि, जो काशी में जब भी अवस्थित हैं, तो उन्होंने भी जब गोवर्धन को एक बार देखा, इसकी सौंदर्य, इसकी अपूर्वता देख के उनको भी बहुत मोह आ गया और वो चाहते थे इस गोवर्धन को काशी में स्थापित करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, गोवर्धन ने भी ऋषि पुलस्त की जो इच्छा है इसके पूर्ति में सम्मति दिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि जब भी उनके जाने के रास्ते पर अगर कहीं भी गोवर्धन को उन्होंने भूमि पे स्थित किया तो वहाँ पर से वो दोबारा नहीं और जाएंगे, वहाँ पे ही स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। तो ऋषि पुलस्त जब गोवर्धन को लेकर जा रहे थे, उस समय गोवर्धन ब्रजभूमि के ऊपर से जाते हुए ब्रजभूमि का दर्शन होने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि इस भूमि पर जब भगवान का आगमन होगा तो भगवान का स्पर्श उनको मिलेगा। वो क्या किए, अपना जो वज़न है वो बढ़ाते रहे। तो पुलस्त ऋषि थक गए थे और उस समय ब्रजभूमि के यहाँ पर आके पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को धरणी के ऊपर रख दिया और थोड़ा विश्राम किए। जब भी विश्राम से उठने के बाद पुलस्त ऋषि पुनः यात्रा के लिए अपना हाथ से इस गोवर्धन को उठाना चाहे तो गोवर्धन को उठा नहीं पा रहे थे। तब गोवर्धन ने भी
पुलस्त्य ऋषि को याद करवा दिया वो शर्त के बारे में, और पुलस्त्य ऋषि को बहुत नाराज़गी आ गई। वो बहुत ही क्रोधित हो गए कि उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई। तब भी पुलस्त्य ऋषि ने भी अभिशाप दिया था, जिस सौंदर्य को लेकर आप इतना बढ़ रहे हैं, ये जो आपका सौंदर्य है वो जब ये कलयुग का अंत तक आएगा तो धीरे धीरे आपका ये जो सौंदर्य है वो घटता जाएगा, और आप इस भूमि, इस धरणी में आप धीरे धीरे वो घटते जाएंगे। आप वही वो अभिशाप है जिसके कारण आज भी गोवर्धन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। दर्शकों, राधे राधे बोलते हुए, गोवर्धन परिक्रमा लेते हुए और एक आपको भगवान की लीला की कहानी आपको सुनाते हैं, जो ब्रजवासी और पौराणिक कहानी के अनुसार हमने संजो कर लाए हैं। ये एक समय था, भगवान जब श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे इस धराधाम में, और ये गोवर्धन लीला उसी का ही एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी लीला करते हुए ब्रजवासी और गोपियों को आनंद दान कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, देख रहे हैं ग्वाल बाल और छोटे से लाला कि ब्रजवासी सभी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी लोग बड़े धूमधाम से बहुत सारी पकवान बना रहे हैं। एक पूजा के आयोजन में सभी व्यस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर एक प्रश्न हुआ कि ये कौन सी पूजा के आयोजन में सभी व्यस्त है। छोटे से कन्हैया तब अपने मैया से पूछे, मैया ये कौन सी पूजा के आयोजन में आप सभी व्यस्त है। नंदनानी को लगा छोटे से कन्हैया की इतने सारे प्रश्नों का उत्तर उसके नंद बाबा ही अच्छे दे सकते हैं, तो नंद बाबा के पास भेज दिए, जाओ अपने पिताजी से पूछो, वही बता सकते हैं, वही तुमको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जब भी लाला नंद बाबा के यहाँ आके नंद बाबा को पूछे, पिताजी ये कौन सी पूजा के आयोजन में सभी ब्रजवासी और आप लोग व्यस्त हैं, तब नंद बाबा ने प्यार से कन्हैया को बोला, लाला आज हम सभी और ब्रजवासी मिलके इंद्र देवता की पूजा के आयोजन में व्यस्त हैं, जो इंद्रदेव की आशीर्वाद से वर्षा होती है, दोबारा से ये धरा फल फूल जाती है, बहुत सारी छोटे छोटे घास होते हैं जो हमारी गौ माता की सेवा में लगते हैं। इसीलिए इंद्रदेव के आशीर्वाद के लिए आज हम सभी मिलके इंद्र देवता की पूजा के आयोजन में व्यस्त हैं। तो छोटे से लाला सुनकर बोले, इंद्र देवता, आपने कभी देखा है इंद्र देवता को? इंद्र देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गोवर्धन, ये जो बड़ा गोवर्धन पर्वत आप दिखते हैं, जिसके पैर, पौधे, फूल, सभी फल से हमारा पोषण होता है, हमारे गौमाता भी इससे पोषित होती है, वो गोवर्धन को पूजा आपको करना चाहिए। तब ब्रजवासी और नंद बाबा पहले तो चकित हो गए और सभी बोलने लगे कि लाला आज अगर हम इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे। तब लाला बोलने लगे, गोवर्धन जो गिरिराज है उसकी पूजन कीजिए। वो देखिए, आपने तो इतने सालों तक इंद्र देवता का पूजा किया, कभी इंद्र देवता ने आकर आपकी जो प्रसाद है वो ग्रहण किए हैं, कभी आपको दर्शन दिए हैं? तो सब ब्रजवासी बोलने लगे, लाला तो सही बोल रहे हैं। कन्हैया की बातों पर भरोसा करते हुए नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी गोपियाँ इंद्र की पूजा को छोड़ के गोवर्धन की पूजा के लिए यात्रा शुरू किए। तो यशोदा मैया ने पूछा कि लाला तू ही बता दे, तेरे गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन कैसे किया जाता है, हमें तो कुछ पता नहीं। तो लाला बोले, पहले तो आपको अभिषेक करवाना है, यमुना की पानी लाकर गोवर्धन को अभिषेक करवाना है। तो सारी ब्रजवासी एक एक करके यमुना से पानी लाने लगे। पानी लाते लाते, लेकिन गोवर्धन तो बहुत बड़ा है, उसका अभिषेक में तो थोड़ा सा भी पानी से मतलब गोवर्धन का पूरा अभिषेक ही नहीं हो पा रहा है।
तब सब थक के ब्रजवासी लोग बोले, कन्हैया तेरे गोवर्धन तो, तेरे गिरिराज भगवान जी तो बहुत बड़े हैं, उसका तो अभिषेक हम जो पानी ला रहे हैं वो तो पर्याप्त नहीं, अब हम क्या करें। तब कन्हैया ने मन से गंगा मैया को आवाहन किया और तभी से मानसी, मन से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मानसी गंगा का आविर्भाव हुआ। उस मानसी गंगा से ही गोवर्धन का अभिषेक किया गया, इसीलिए मानसी गंगा में डुबकी लगाकर नहाकर ही गोवर्धन की यात्रा शुरू हो जाती है। गोवर्धन के अभिषेक होने के बाद सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से जो जो पकवान भोजन, बहुत सारे जो मिठाई, बहुत सारे उपकरण लेकर आए थे गोवर्धन की पूजा के लिए, सभी गोवर्धन के सामने निवेदन किए और अचानक से देखें कि गोवर्धन महाराज का प्राकट्य हुआ और सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए। सभी ब्रजवासी खुशी से झूमते हुए बोलने लगे, गोवर्धन महाराज जी की जय हो। तभी भगवान का सभी लोग दर्शन करते हुए अचानक से गोवर्धन का जो स्वरूप है वो अच्छी तरीके से दर्शन करते हुए यशोदा मैया लाला को बोलने लगे, ओ लाला, तेरा जो गोवर्धन है, गोवर्धन महाराज जो भगवान जी हैं, उनका स्वरूप तेरे से मिलता जुलता है बहुत। और उसी समय कन्हैया बोलने लगे, अरे मैया सुनो ना, ये गोवर्धन महाराज जी का जो अभिषेक हुआ है ना, तो इसमें तो दूध भी दिए हैं आपने, और वो दूध तो मेरे पिताजी का ही, जो गौ माता है उन्हीं की दूध है, मेरे घर का ही, तो मेरे घर का दूध से नहाए है ना, इसीलिए मेरे तेरा दिखने लगे हो। एक तरफ जहाँ पर ब्रजवासी और गोवर्धन पूजा इसमें व्यस्त हैं, दूसरी तरफ इंद्रदेव की यहाँ पर चले गए हैं नारद जी, ये खबर देने कि ब्रजवासी सभी आपकी पूजा को छोड़ के गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा में व्यस्त हो गए हैं, आपकी पूजा अभी कोई नहीं करेगा। ये सुन के तो इंद्रदेव बहुत कुपित हो गए, बहुत ही क्रोधित हो गए। इस कहानी के साथ साथ ये देखिए दर्शकों, गोविंद कुंड, इस गोविंद कुंड के बारे में आपको गोवर्धन परिक्रमा लेते हुए आपको एक बार इस बारे में भी बता देते हैं। दर्शकों, आपको जो ये कुंड दिख रही है इसका नाम है गोविंद कुंड। इसका सृष्टि के बारे में बोलने से पहले आपको बताना चाहूँगी, जब भी इंद्रदेव को पता चला कि गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, उनका पूजन ब्रजवासी लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत कुपित हो गए और घनघोर वर्षा वो करने लगे। और इस वर्षा के कारण ब्रज में हाहाकार मच गया, सभी गौ माता, बछड़े, ब्रजवासी सभी हाहाकार करने लगे। उस समय छोटे से कन्हैया अपनी कोरी उंगली पर इस गोवर्धन को, ये 7 कोस की इस गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी उंगली पर धरे रखे और इसके नीचे सभी ब्रजवासी गौ माता और सभी को आश्रय दिए। पौराणिक कहानी के साथ चलते हुए देखिए, बहुत भक्त लोग दंडवत होकर भी गोवर्धन की परिक्रमा में चल रहे हैं। हम भी आगे बढ़ते हुए आपको दर्शन कराते हुए चलिए, राधे राधे। गोवर्धन परिक्रमा की महत्व भी आपको बता देते हैं। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत की हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। यहाँ तक माना जाता है कि जो भक्ति पूर्वक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा यात्रा करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि जो लोग ये परिक्रमा पूरी करते हैं उनको सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान जब अपने कोढ़ी उंगली पर गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि तक धरे रखे, तो उस समय यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी तो 8 प्रहर को 8 प्रकार व्यंजन से कन्हैया की भूख मिटाती थी। तो 7 दिन के हिसाब से हर एक प्रहर का
56 भोग गिरिराज जी को यानी कि कन्हैया को निवेदन किया गया। उसी से अन्नकूट जो उत्सव है उसका प्रचलन शुरू हुआ। गोवर्धन पूजा जो भगवान जी ने प्रारंभ की, इसके अनुसार भगवान जी मानो कि प्रकृति को पूजा करने के लिए हम लोगों को सीख दिए कि ये प्रकृति है जो हमें पोषण करती है और उसे भी हमें पूजना चाहिए। भगवान की लीला अनंत है जिसका कोई शेष नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इस गोवर्धन लीला जब भगवान गिरिराज रूप में इस गोवर्धन को ब्रजवासी के द्वारा पूजन किया, तो उसके बाद 7 दिन की घनघोर बारिश के बाद जब इंद्रदेव को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान है और भगवान के अवतार है, तो इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना किए। और वो जो गोविंद कुंड आपको दिखाए दोस्तों, वो गोविंद कुंड उसी से सृष्टि हुआ है जहाँ पर 7 समंदर और 7 नदियों और गंगा के मिश्रण से एकत्रित करके वो पानी से गिरिराज जी को स्वयं इंद्रदेव ने अभिषेक करवाए और साथ में ब्रह्मा और शंकर जी भी उपस्थित थे गिरिराज रूप में भगवान के दर्शन करने के लिए और उनके पूजन करने के लिए। उसी से ही से वो गोविंद कुंड का सृष्टि हुआ। 7 दिन की घनघोर बारिश की वजह से बहुत सारे गौमाता और बछड़े प्राण त्याग दिए थे, तो ये गोहत्या हो गए थे। तो इसीलिए माना जाता है कि गोहत्या जनित पाप से मुक्ति के लिए भी इस गोविंद कुंड में डुबकी लगाकर भी गोहत्या से मुक्ति पाया जा सकता है। ये है वही स्थल जहाँ पे इंद्र का अभिमान, इंद्र का अहंकार चूर होके भगवान के शरणागत आए थे इंद्रदेव। यही वो स्थल है जो अभी मंदिर स्वरूप गठित हो गया है। एक बार दर्शन कर लीजिए इसका। इस स्थल का नाम है जतिपुरा। ब्रजवासी के मुख से जो हमें पता चला है, रास पूर्णिमा के समय इस गोविंद कुंड में भी झूला बनाया जाता है, बहुत सुंदर फूलों से सजाया जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण राधिका के साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ गोपियों के साथ यहाँ पे झूला झूलने भी आते हैं। राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए। त्रेता हो या द्वापर हो युग, हर युग में हम मिल जाएंगे। शक्ति यही है प्रेम की, शक्ति यही है प्रेम की, इसे प्रेम से समझाएंगे। राधा भी तुम, सीता भी तुम, जीवन भी तुम, राधे मेरा जीवन हो तुम।